बारे में कर रहे हैं। तो ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट ये नहीं यहाँ पे आनी। सनग्लासेस में बिजनेस कहाँ से आ गया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग एनी डिसीजन दैट यू मस्ट बी फेयर एंड शो पॉजिटिव बिहेवियर। ये क्या किया हुआ है? सनग्लासेस की बात हो रही है, उसमें डिसीजन और पॉजिटिव बिहेवियर, कंप्लीट नॉलेज, ये कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ट्रैक चीज़ें हैं। आयशा, ये क्या किया है आपने? दोनों बहनों ने ही सही नहीं किया हुआ। आप ये तो सोच लें, एटलीस्ट ये तो सोच लें ना कि सनग्लासेस की बात हो रही है, उसको साफ़ करने की बात हो रही है। ये आप पता नहीं क्या लिख रही हैं अंदर, कंप्लीट क्राइटेरिया। सिद्रा की भी 2 असाइनमेंट्स है। मैं इमरान, Please take care of your hard-earned investment for a better future. Use warm water to clean and protect your sunglasses from sand and dust. Get ready for a better vision. ठीक है, अच्छा लिखा है, लेकिन ये प्लीज़ के स्पेलिंग नहीं सही। प्लीज़ का पी भी बढ़ाना है, यूज़ का यू बढ़ाना है। प्रॉपर वे में वो टास्क सेंटेंस स्टार्ट करें। सिद्रा, इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस इज कैपिटल। ओह, या आप लोग बिजनेस की तरफ क्यों आ गए हैं? Sunglasses are made to protect our eyes with harsh lights from harsh lights, dust. They are very useful. नहीं, ये सिद्रा आप समझी नहीं है। आपने वो सनग्लासेस के बारे में बात हो रही है कि सनग्लासेस पे आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो अपना खर्चा किया हुआ है, जो पैसे लगाए हुए हैं, वो वेस्ट ना हो जाने दें। वो तरीका बता रहा था ना अपनी सनग्लासेस को ख़राब होने से बचाने के लिए। तो उसका कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ज़ाया ना जाने दें और एक प्रॉपर तरीके से अपनी जो सनग्लासेस हैं साफ़ करें। बस इतनी सी बात थी, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद जवेरिया, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट माइंड नॉट टू हार्म इट। हार्म नहीं, कोई और अल्टरनेट वर्ड यूज़ करें। हाँ, नुकसानदेह कोई थोड़ी लिविंग थिंग्स के बारे में कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। हर लफ्ज़ हर जगह पे बेस्ट फिट नहीं होता। क्लीन सनग्लासेस, आप यहाँ पे ये लिख सकती हैं, कीप इट माइंड नॉट टू लूज़ योर इन्वेस्टमेंट, नॉट टू लूज़ योर सेविंग्स, इस तरह लिख सकती हैं। क्लीन सनग्लासेस बाय फर्स्ट टर्निंग देम वाटर। ये तो आपने सारा वही लिख दिया जो मैंने दिया है। टू टेक ऑफ ऑल द डर्ट, अच्छा वो लिखा, ठीक है। टू टेक ऑफ ऑल द डर्ट फ्रॉम सनग्लासेस, रिंस देम विद ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। बहुत छोटे से उसमें आपने लिख दिया, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी सी हार्म की जगह पे चेंजिंग्स कर लें, ओके। लाइबा शुक्र, by caution do not waste your expenses from avoid to any। ये इस तरह का सेंटेंस तो मैंने कहीं शुरू में भी पढ़ा, जहाँ पे मैंने बताया कि अवॉइड को सैंडविच किया हुआ। ये किसका कॉपी किया है लाइबा आपने? अब मुझे याद नहीं है वो किसकी असाइनमेंट थी, उसमें भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ था ना। मैंने बताया कि अवॉइड को सैंडविच किया हुआ है फ्रॉम और टू में, ये सेम उसका कॉपी किया है। किसका कॉपी किया है मुझे सच सच बता दें आप लाइबा। उमर ठीक है, मैं आपकी क्लास के बाद असाइनमेंट देख लेती हूँ। अब मुझे व्हाट्सएप पे बता दें ज़रा, क्योंकि किस किस को मैंने कहा था मैं व्हाट्सएप पे चेक कर लूँगी, मैं फ़ौरन से देख लूँ, मुझे नाम नहीं याद। प्लीज़ बताइएगा मुझे चैट में, ठीक है? उमर मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं लाइबा, किसी का कॉपी है। अब मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं फिर कल की क्लास में ढूंढ के ले आऊँगी वो। तो आपका फिर किसी ने कॉपी किया होगा ना, सेम फ्रॉम टू अवॉइड। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि दो बंदों ने सेम लिख लिया, सेम मिस्टेक के साथ? यूसुफ, किधर है आपकी असाइनमेंट यूसुफ? अगर नीचे थी तो मैं उसको रिव्यू कर चुकी हूँ, उसके लिए वो दोबारा नहीं होगी। यहाँ पे तो नहीं है कहीं पे भी। यूसुफ आपकी मैंने कर दी है रिव्यू, बता दी है मैंने, बड़ी डिटेल से उस पर टाइम लगा के बताई है। सादिया को मैंने, लाइबा आपने किसी को असाइनमेंट भेजी होगी तो कॉपी की है ना किसी ने, ऐसे तो नहीं। सादिया को मैंने कहा था, ये थी सादिया।
इनका चेक कर लेते हैं और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। और लाइबा का कल मैं ढूंढूंगी कि किसने इनका कॉपी किया हुआ है या इन्होंने किसका किया हुआ। यू शुड हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। नहीं, व्हेन यू आर, आपने कहा है कि आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको मोर केयरफुल होना चाहिए। नहीं, हम इन्वेस्ट करने से पहले की बात नहीं कर रहे, हम इन्वेस्ट होने के बाद की बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर ली है अब उसको कैसे बचाना है। अब तो हम पानी में उतर गए हैं, सो अपने आप को, अब अपने कपड़ों को कैसे बचाना है, ये बात हो रही है। फॉर क्लीनिंग योर ग्लासेस, टू क्लीन योर सन ग्लासेस, ऐसे लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट देम इन वार्म वाटर टू रिमूव एनी एब्रेसिव मटीरियल। नहीं, ये सारा आपने वही कॉपी किया हुआ है जो इसके अंदर था, आप रिपीट करें इसको। सादिया, जो मैंने कंडीशंस बाकियों को बताई है ना, उसी तरह सेम हमने वो यूज़ नहीं करना। सेम तो ना यूज़ करें, फिर आप किस चीज़ के, ये देखें वो सेम है सारा, वो भी आप किस चीज़ के राइटर हुए। अब मोहम्मद तो फ़ैल आपकी असाइनमेंट नहीं आई मेरे पास। प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो ही उसी का इम्प्रूव होगा, बगैर प्रैक्टिस के आप लोगों का कुछ नहीं होना। ठीक है लाइबा, मैंने मान लिया आपने नहीं की, लेकिन फिर किसी ने आपकी की है, आपने किसी को भेजी होगी। ये यूनिवर्सिटी में जो हम असाइनमेंट चोरी करने वाले काम करते थे ना, वो यहाँ पे ना किया करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू टुडेज़ लेक्चर। मैं अपना एडिटर खोल लूँ और फिर आज हम करते हैं क्या पढ़ाना है आपको। असाइनमेंट का बताना था वो बता दिया, ईमेल का भी बता दिया कैसे करते हैं। अब आर्टिकल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताना है। कंप्लीट लेआउट ऑफ एन आर्टिकल। हमारा आर्टिकल का स्ट्रक्चर या लेआउट किस तरह का होना चाहिए। क्लास के दौरान मैं मैसेजेस नहीं देख सकती। अच्छा जी, आर्टिकल का लेआउट कैसे होना चाहिए, कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है उसका पहला हिस्सा क्या आता है, टाइटल। ठीक है, किस चीज़ पे आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा क्या होता है, दूसरा हिस्सा टाइटल लिखने के बाद हम अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तीसरे हिस्से में हमारा बॉडी कंटेंट होता है। अब ये बॉडी कंटेंट है ना, जैसे हमारी बैली में सारा खाना पीना आ रहा होता है, तो ये जो आर्टिकल के अंदर की आपने सारी बातें करनी है वो इसकी बॉडी में आएंगी। इसमें कोई फीचर्स भी हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आर्टिकल जो आप लिख रहे हैं कि किस तरह का आर्टिकल लिख रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन हो सकती है, किसी चीज़ का कंपैरिजन हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं ना बॉडी में। ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। जो फोर्थ पॉइंट होता है उसमें कंक्लूजन। देखने में ये आपको छोटा लग रहा है कि इतना सा स्ट्रक्चर बस, लेकिन इसको लिखने में आपको घंटों लग जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब आप असाइनमेंट बना रहे होंगे ना, तो आप खप जाएंगे कि ये हम कहाँ फंस गए हैं। परेशान नहीं होना, लेकिन इसको फॉलो करते रहना। एंड पे कंक्लूजन होता है, समअप होता है। मैं आपको आर्टिकल्स अपने भी दिखा दूंगी किस तरह लिखते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी बारी बारी और उनको चेक करूँगी। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइटल दिया गया होगा। दो कंडीशंस होती हैं, या तो क्लाइंट हमें टाइटल देता है और हमें कहता है कि इस पे आर्टिकल लिख दो। ठीक है, इस चीज़ की भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको बता के। और एक कंडीशन होती है क्लाइंट टाइटल देता ही नहीं है। कुछ क्लाइंट इतने डम्ब होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हमने क्या लिखवाना है। मेरे कुछ लोकल क्लाइंट्स भी ऐसे हैं, उन्हें ये नहीं पता होता, बस वो सारा कुछ डिपेंड कर रहे होते हैं अपने राइटर के ऊपर कि हम राइटर को बता दें कि ये काम करना है और राइटर लिख के ले आएगा। वो एक्सप्लेनेशन तक बताना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। ऐसे नालायक क्लाइंट भी होते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लाइंट से जस्ट उसकी बिज़नेस की डिटेल्स पूछ लेनी है। क्लाइंट से उसके बिज़नेस की डिटेल्स पूछ लेनी है आपने, और टाइटल खुद जनरेट करना है। टाइटल कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अब हम फर्स्ट केस की तरफ जा रहे हैं जिसमें क्लाइंट आपको टाइटल देता है और आपने आर्टिकल लिखना है। एंड यू हैव टू राइट। स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा, मैं बगैर देखे लिख रही हूँ। ठीक है, आपने आर्टिकल उस पर लिखना है। इसकी प्रैक्टिस अब कैसे करनी है। अब क्लाइंट ने आपको टॉपिक दे दिया है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग।
राइट डिफरेंट मेथड्स स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई टाइटल आ गया, कोई आपको दिया गया, इस पे आर्टिकल लिखे। अब क्या करेंगे, अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करें। कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम आर्टिकल लिखने में क्या करेंगे आप। क्विकली ज़रा वॉइस मैसेज कह रही हूँ, इधर चैट में ज़रा मैसेज करें। बताएं आर्टिकल लिखने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा। कोई भी आपने आर्टिकल लिखना है, उसका पहला स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे आप। बच्चों सो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या हुआ है पता नहीं चल रहा, याद नहीं आ रहा, किसी एक की भी मेमोरी काम नहीं कर रही। मैम आप स्क्रॉल डाउन करें, मैसेजेस आ रहे हैं। ओहो, ऊपर क्या हुआ है, आइडिया इंट्रो ओपनिंग रिसर्च। ओके थैंक यू मॉस गूगल। ठीक है शाबाश, रिसर्च करनी है, ठीक है गुड। जी जी ऐसे ही करना है। हम जो भी हमारा टाइटल होगा उसको हम सर्च करेंगे, हमने रिसर्च करनी है, आइडिया लेना है और फिर हमने उस पर लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, इसको पहले आप टॉपिक को सर्च करेंगे, उसका आइडिया लेंगे और फिर उसके बाद हमने आउटलाइन भी बनानी है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं, फिर उस आउटलाइन को बारी बारी एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइटल के अंदर मैं वैसे एक ओवरव्यू आपको देती हूँ, क्या क्या हो सकता है इसमें। आ सकता है व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, इसका इंट्रोडक्शन आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें डिफरेंट मेथड्स राइटिंग स्टार्ट करने के मैं तो आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होगा, आप इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे, लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, एक आउटलाइन बना लेंगे। इसमें हो सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने के मेथड्स कौन से हैं, कोई टूल यूज़ कर लें, अपनी इंग्लिश बेहतर बना लें, ग्रामरली यूज़ कर लें, दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ लें, इंग्लिश बुक्स पढ़ लें, कुछ इस तरह के उन्होंने मेथड्स बताए होंगे, रिसर्च कर लें, नॉर्मली यही होते हैं। ठीक है, और आप एक आउटलाइन बना के फिर हर जो सब हेडिंग बनाई है आपने उस पर लिखना शुरू कर देना है। और लास्ट पे आपने जाके जो आर्टिकल का स्ट्रक्चर वही करना है जो यहाँ पे बताया था, टाइटल, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, और कंक्लूजन में अपना आर्टिकल सम अप कर देना है। हमेशा जब भी आर्टिकल लिखते हैं उसमें सब हेडिंग्स डालते हैं। आप खुद देखें, जब हम कोई टाइटल वेबसाइट से पढ़ रहे होते हैं कोई टॉपिक वगैरह, अगर वो पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखा हो, कितना बोरिंग लगता है ना हमें, उसको हम पढ़ते ही नहीं है कि क्या इसने इतना लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा जा रहा। वही जो टॉपिक है उसको अगर हमने स्प्लिट कर दें छोटी छोटी सब हेडिंग्स में या बुलेट पॉइंट्स में, तो वो अच्छा लगता है, लुक एंड फील भी अच्छी आती है और पढ़ने में भी आसान लगता है। हम जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वो देख लें, गुजारा हो जाता है। सो आपने भी आर्टिकल लिखते हुए पैराग्राफ पे पैराग्राफ नहीं लिखना, कब कोई भी पैराग्राफ, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी पैराग्राफ जो है आपके टाइटल का नोट कर ले, 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, 8, 9, 10 लफ्ज़ों तक, 8 to 10 वर्ड्स तक, यहाँ तक ये होना चाहिए। अब मैं आपको कोई एक आसान सा आर्टिकल खोल के दिखा देती हूँ, इसी टॉपिक पे दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह लिखते हैं। और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 300-400 लफ्ज़ का बस एक टाइटल, एक असाइनमेंट दूंगी। उस असाइनमेंट के लिए मैं आपको टाइम ज़्यादा दूंगी, सिर्फ एक दिन का टाइम नहीं होगा, आप लोग अभी बिगिनर्स हैं तो टाइम लगेगा लिखने में। उस पर आपने, जो मैं असाइनमेंट दूंगी उस पर आपने वो आर्टिकल लिख के लाना है इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जब एक फर्स्ट केस की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं आपको सेकंड केस की प्रैक्टिस करवाऊंगी कि टाइटल कैसे जनरेट करना है। फिर नेक्स्ट जब हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे मैं आपको बताऊंगी पिक्चर्स किस तरह ऐड करनी है, रेलिवेंट, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको अगर टाइटल एक लिखा हुआ दिखा दूँ, कोई भी टॉपिक,
वेबसाइट क्यों इतनी स्लो हो गई है? चलें, जितने टाइम में ये पेज ओपन हो रहा है, इस पे आर्टिकल पब्लिश्ड है राइटिंग पे, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको असाइनमेंट का टॉपिक नोट करवा दूँ, वो टॉपिक आप नोट कर लें। कीवर्ड रिसर्च कहाँ से आ गई सुमेरा? कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे कहाँ आ गई? अच्छा, कीवर्ड का तो भी मैंने आपको बताया ही नहीं है होता क्या है। ओके, आपका जो असाइनमेंट टॉपिक है बच्चों नोट कर लें सारे, तब तक वो पेज खुल जाए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ये टॉपिक मैं क्यों देती हूँ आपको, ताकि आप फ्रीलांसिंग करने आए हैं, आपका थोड़ा माइंड भी क्लियर हो जाए एक्चुअली ये होती क्या है, और आपकी जो राइटिंग की जो असाइनमेंट है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाए, आपको लिखना भी आ जाए कैसे करते हैं। अच्छा, शुरू में आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको 300 to 400 वर्ड्स लिखने पे ही सारा दिन लग जाएगा। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, जब आपको लिखना आ जाएगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो आप अब मैं 1 घंटे में 700 से 800 लफ्ज़ लिख लेती हूँ। अच्छा, स्पीड से मुराद यहाँ पे टाइपिंग स्पीड नहीं है, स्पीड से मुराद है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके माइंड की जो सोचते हैं आप, उसकी एबिलिटी कि आप कितनी जल्दी अपने जहन में आउटलाइन बना लेते हो, कितनी जल्दी डाटा सर्च कर लेते हो, कितने आप ओवर स्मार्ट हो, कितनी हार्ड वर्क करते हो, कितने आप लफ्ज़ों को चेंज कर सकते हो। इस बात की स्पीड है, ये स्पीड नहीं कि आप कितने वर्ड्स लिख लेते हो। स्पीड जब आप, जाहिर बात है डाटा सर्च करना आ जाएगा, फ़ौरन से लिख भी लोगे। जब मैंने भी अपनी फ़र्स्ट टाइम असाइनमेंट बनाई थी, मैथ की असाइनमेंट थी, तो वो मुझे कोई लग गए थे 4-5 घंटे उसी असाइनमेंट पे। यहाँ पे एक आर्टिकल था मेरा, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट, ये देखें, ये मैं आपको तो लिखा हुआ दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह स्ट्रक्चर रखते हैं। ये देखें। अच्छा, एक और चीज़, टाइटल के फ़ौरन बाद कभी भी हेडिंग नहीं देते बच्चे। पता क्या करते हैं, टाइटल लिख के फ़ौरन से नीचे इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देते हैं। टाइटल के फ़ौरन बाद आपने, ये देखें मैंने टाइटल लिखा है, टाइटल के बाद ओपनिंग की हुई है, टाइटल के फ़ौरन बाद आपने हेडिंग कोई नहीं देनी, कम से कम एक पैराग्राफ लिखें। और फिर ये देखें कितना अच्छा हेडिंग, और फिर उसके अंदर सब हेडिंग, फ़ॉन्ट का भी आपने हिसाब रखना है। अगर हेडिंग आ रही है वो थोड़ा साइज़ बड़ा होगा, सब हेडिंग आ रही है तो उसका साइज़ थोड़ा उससे छोटा होगा, ताकि क्लियरली पता चले। ये देखें, पहले रीडिंग करें, अपना सर्च इंटेंट देखें कि क्या है। आपको आईडी, सर्च इंटेंट का यहाँ पे मतलब है कि आप जो चीज़ लिखने जा रहे हैं आपको उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, वो बच्चों ने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को अंदर लेके आ गए, आपने पहले थीम को, कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च को भी आप छोड़ दें, अभी आपका इस पर काम नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप हेडिंग्स देख लें कि किस तरह एक आर्टिकल को कवर अप किया जाता है, और एंड पे जाके ये देखें फाइनल वर्ड्स या बॉटम लाइन या कंक्लूडिंग वर्ड्स कुछ इस तरह हो सकते हैं। समझ आ गया मेरी बात कि मैंने क्या कहा है, आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं बता देती हूँ, जो एकेडमिक कंटेंट होता है उमर, उसमें तो फ़ॉन्ट साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है, थीसिस वगैरह में 12 और 14 रखना है। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी रख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइटल और सब हेडिंग और बॉडी कंटेंट का आपने खुद ही हिसाब रखना है। जाहिर बात है सब हेडिंग का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हेडिंग का उससे बड़ा होना चाहिए, जो बॉडी कंटेंट अंदर आ रहा है वो छोटा होना चाहिए कंटेंट। कोई लिमिटेशन नहीं है कि 12 रखना है या 14 रखना है, जो मर्जी रख लें। नहीं, ये जो लिमिटेशन है नूरेस, ये एकेडमिक कंटेंट में आती है, आपने यहाँ पे फॉलो करनी है कर ले, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है। 8 to 10 वर्ड्स, ये मैंने फरासत कहा है कि एक सेंटेंस में ऑलमोस्ट इतने वर्ड्स होने चाहिए, 8, 10, 11 इतने। बहुत ज़्यादा एक सेंटेंस में इतने ज़्यादा लफ्ज़ लिखते हैं ना तो वो लंबा हो जाता है। आपने कंटेंट राइटिंग लिखने के मेथड्स पूछे तो उसने मुझे बताया कि सब हेडिंग्स, नहीं कीवर्ड रिसर्च नहीं आती सुमेरा, इसमें कीवर्ड रिसर्च नहीं आती। कीवर्ड रिसर्च एक अलग चीज़ है, वो एसईओ का हिस्सा है, वो मैं आपको बता दूँगी आपने क्या करना है उसमें। बता दें कि आप कैसे सब हेडिंग्स बना सकते हैं। जो हमने आउटलाइन बनानी है ना, जो हम ये आपको बताया था एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं, वहाँ से आपने आउटलाइन बनानी है, वही आपकी सब हेडिंग्स बन जाएंगी। अच्छा, आपका असाइनमेंट टॉपिक मैं लिख दूँ, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग।
एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट का टॉपिक है इतना, और इसको आपने इस पे 300 to 400 वर्ड्स कम से कम इतने होने चाहिए, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा ज़्यादा लिखें तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस असाइनमेंट के लिए आपके पास कितने दिन हैं? 2 डेज़। ओके, 2 दिन की डेडलाइन है, मतलब आप परसों शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। मैम प्लीज़ ये बता दें कि ये हम ग्रामरली पे लिखेंगे? नहीं, ग्रामरली की बात ही नहीं करनी, उधर जाएं ही ना, उसकी तो हमने बात ही नहीं की। आपने बस MS वर्ड पे लिखना है। ये लैपटॉप के अंदर ये बिल्ट इन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं है इंस्टॉल करवा लें MS ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इस तरह करके टाइपिंग करके। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज ये राकिया आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ भी आपने लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, फ़र्ज़ करें आपका ये टाइटल है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आपने कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ होता है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना भी आपने करना है। फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये लिस्ट आ जाती है। मुझे ये टाइम्स न्यू रोमन पसंद है राइटिंग के लिए, मैं ये यूज़ करती हूँ। ठीक है, कलर वगैरह नीले पीले नहीं लेके आने, आपने सिंपल ब्लैक ही लिखना है कॉन्टेंट, डिज़ाइनिंग नहीं करनी उसमें। और कुछ असाइनमेंट लिखते हुए MS वर्ड का या उसके टूल बार का ना पता चले तो आप पूछ लेना मेरे से, बाकी स्टूडेंट्स भी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के कंटेंट के हवाले से तो बता दें, और कल मैं आपको कैसे प्लेजरिज्म चेक करना है, कैसे ग्रामर चेक करनी है वो बता दूँगी। जी मुआज़, क्या कह रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं, टूल नहीं यूज़ करना, यही बात तो मैंने कल बताई थी। टूल नहीं हमने यूज़ करना, गुनाह है एक राइटर के लिए टूल यूज़ करना। टूल हमारा सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब कर देंगे। अगर हमने टूल ही यूज़ करना है तो फिर हम फिर अपने हाथ कटवा के फेंक दें, फिर हम राइटर किस चीज़ के हैं? टूल नहीं यूज़ करना, बिल्कुल भी नहीं करना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। टूल नहीं आपने यूज़ करना स्पिनिंग के लिए। और नहीं, हमने स्पिनिंग टूल्स यूज़ नहीं करने। कंटेंट आप लिख लेंगे, उसके बाद हम उसको ग्रामर से ज़रूर चेक करेंगे कि हमारे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या नहीं, लेकिन ग्रामर को चेक करते हुए भी हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हर चीज़ बात उसकी नहीं माननी होती, क्योंकि वो AI टूल्स हैं, तो वो तो रोबोटिक सिस्टम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वो उसको कैसे कौन से फैक्टर्स हमने चेक करने हैं वो मैं कल आपको बताऊँगी, ग्रामरली का पूरा यूज़। और वैसे स्पिनिंग वगैरह के लिए नहीं हमने कोई टूल यूज़ करना। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या प्रोज एंड कॉन्स? लाइबा अपना सवाल तो एलेबोरेट करें ना। अब ये आपके क्या इस सवाल से कोई समझ आ रही है? क्या पूछना चाह रही हैं आप? फ़ायदे और नुकसानात को प्रोज, हाँ जी मैम इसकी समझ नहीं यही बॉडी। हाँ, इसका मतलब प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे या नुकसानात। हाँ जी, कल तक आप अपनी ये यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट तक नहीं करना कि परसों तक डेडलाइन है तो हम आखिरी रात करेंगे। ये कल तक आपने कुछ ना कुछ करना है। कल मैं आपको कोई और चीज़ें भी बताऊंगी, आप डाटा कहाँ से ले सकते हैं। हाँ जी सारा, आप कुछ पूछने लगी थी। कौन सी 2 लाइन्स? हाँ, वो ज़ारा नहीं, हर जहन का डिपेंड करता है। हाँ मैं बताती हूँ, हर स्ट्रक्चरल हर जहन में डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। कोई उसको किसी तरह चेंज करता है, जैसे वो वकास ने चेंज किया, उन्होंने 3-4 वेरिएशंस रखी थी। अगर मैं चेंज करती हूँ, मैं उसमें 5-6 या ज़्यादा भी कर सकती हूँ या 1 भी कर सकती हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम क्या सोच रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट को कैसे ले रहे हैं, उसके हवाले से लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इसी तरह हमने करना है।
अच्छा चले, मैं एक करके ग्रुप में 2-3 भेज दूंगी आपको, वहाँ से सबको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस तरह कर सकती हूँ। ग्रुप में मैं भी करके भेज दूंगी। जी जी। हाँ जी, ये मैंने इसीलिए अभी नहीं बताया कि जब हम परसों नेक्स्ट देखेंगे ना अगला केस, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी इन केस अगर क्लाइंट आपको टाइटल नहीं देता तो फिर हमने क्लाइंट से कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमने क्लाइंट से जो क्वेश्चन पूछने वो मैं प्रॉपर आपको एक लिस्ट दूंगी कि हमने ये वाले सवाल पूछने। जी जी, मैं बताऊंगी उसके बारे में। क्लाइंट अगर हमें बिल्कुल भी, जी जी जी, मैं बताती हूँ। जी जी, जो स्टैंडर्ड आर्टिकल होता है उसकी लेंथ होती है 700 टू 800 वर्ड्स। स्टैंडर्ड आर्टिकल की इतनी लेंथ होती है, लेकिन ये अगेन हर दफ़ा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कुछ क्लाइंट कहते हैं 4000 तक लिख लें, कोई कहते हैं 3000 तक, कोई कहते हैं हमें 1200 का चाहिए, कोई 1500 का, और फिर वो कभी कह देते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना मर्ज़ी लिख लें। फिर हम जब वो हमें मर्ज़ी कह देते हैं उसमें फिर हमने ये देखना होता है कि इनफ डाटा अंदर आ जाए। हमने लफ्ज़ बढ़ाने के लिए, अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लफ्ज़ नहीं अंदर डालते जाना। जो इनफ इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के अंदर चाहिए बस हमने वो इंक्लूड करनी है। उसमें फिर बेशक 2000 लफ्ज़ आ जाए, 1500, ये कोई कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल्स जो हैं वो शुरू होते हैं 500 से लेकर 5000 वर्ड्स तक जाते हैं। मैम आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया? जी उमर, मैंने रिज़ाइन कर दिया था एक सेमेस्टर के बाद। और किसी का कोर्स आज की क्लास से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन, और फिर 10 बजे इसको वाइंड अप करते हैं। 2-3 वेरिएशंस मैं लिख के ग्रुप में भेज दूँगी, आपको आइडिया हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लेना। और क्लास के दौरान मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं आप मैसेजेस तो नहीं देखूँगी ना, क्लास पे फोकस है, मोबाइल पे ध्यान नहीं है। क्लास के बाद देख सकती हूँ या क्लास से पहले देख सकती हूँ। इस असाइनमेंट पे आज ही काम शुरू कर दें आप, और कल तक जो, ताकि जो कल की क्लास होनी है आप उसमें अपने मसले मसाइल बता सकें, हमें ये समझ नहीं आ रही, हमें ये पता नहीं चल रहा, आप मेरे से पूछ सकें। फिर 2-3 चीज़ें कल भी मैं आपको बता दूँगी कि आप हेल्प लेने के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलें मैं इसको वाइंड अप करती हूँ, और अपना ख्याल रखें। रिकॉर्डिंग नहीं मांगनी। अल्लाह हाफ़िज़।